श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतीला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। भगवान बोले, श्री नृप श्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतीला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतीला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए कौन सा उपाय है जिससे वे नरक में न जाएं? बताने की कृपा करें। पुलस्त्य बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान का पूजन करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रियों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान की विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य देवे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण 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 कृपालुस्त्व मगतीनाम गतिर्भव संसार वर्ण व मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तमम्। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभाजन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। विहानार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते,
आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजन करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ में ही छाता और जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हूँ। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तीलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगावें, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिलस्यानि तिरोध्वरति, तिलहोमी तिरोदकी, तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। षटतिला एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण, भजमन नारायण ने नारायण ने नारायण, श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण। सभी श्रोताओं का कल्याण हो, सभी भक्तजनों का कल्याण हो, सबों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे।